हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी विज्ञान की बेटा 9th क्लास की हमारी जो है वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो हमारा है 62 और जो हमारी तिथि है वो है हमारी 5 जनवरी 2022। तो बच्चों आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हमारे हैप्पी न्यू ईयर में 2022 में सबसे ये पहली वर्कशीट है। कुछ काम था इस वजह से वर्कशीट में बना नहीं पा रही थी। तो आप सबको जो है नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष हम सबके लिए खुशियाँ लेके आए, यही ऊपर वाले से हमारी दुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल, इसमें आज हम ये जी, जिसको हम सिंपली कैपिटल जी या स्मॉल जी बोल सकते हैं, लेकिन ये बोलना गलत है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि जिज्ञासा दीदी क्या गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसको हम जी बोल रहे हैं, कैपिटल जी बोलने के लिए बोलना पड़ेगा हमको, और गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। तो उसकी जो दीदी है जवाब देती है, ज्ञान हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। मतलब जो इसका जो मान है, जो कैपिटल जी हम बोल सकते हैं एज एग्जाम्पल, मतलब ध्यान में रखने के लिए, उसका जो मान है सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, मतलब एक जैसा रहता है। लेकिन पृथ्वी के एक पूर्ण गोला न होने, जो हम आपको पता है कि हमारी पृथ्वी से पूर्ण गोला नहीं है, वो क्या है, चपटी है यहाँ की साइड से। ठीक है, तो इसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण जो जी है हमारा, स्मॉल जी है, का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के मान का परिकलन, जो हमारा ये छोटा जी है, इसका कैसे निकला। तो ये हम ऐसे इसका जो मान निकालेंगे, कई बार ये आपका पेपर में भी आ जाता है। कैसे कि एम को हम क्या, कैपिटल एम को हम क्या मान रहे हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल एम को हम वस्तु का द्रव्यमान। डी को हम डी को क्या है, पृथ्वी और वस्तु के बीच, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी कोई वस्तु है, और उसके बीच की दूरी को हम क्या है, डी मान रहे हैं। जो बड़ा है उसको हम पृथ्वी का मान रहे हैं, जो m है वो हम किसी वस्तु का द्रव्यमान मान रहे हैं। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम तो आपने पढ़ा ही था। सार्वत्रिक नियम के अनुसार हमने क्या पढ़ा था, हमारा ये वाला हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम अपने जो हमने जी का मान लगा के हम उसको सोल्व करेंगे। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर या उसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी डी, पृथ्वी की त्रिज्या, हम डी को हम यहाँ पे डी को हम आर से रिप्लेस कर देंगे, कर बराबर होगी। ठीक है, तब गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण होगा ये। ठीक है, हमने यहाँ पे ये लगा दिया। फिर समीकरण 1 में निम्न मान रखेंगे। हमारा जो समीकरण हमारा 1 बना है, ठीक है, इसमें हम जो है निम्न मान रखेंगे। हमने f को हमने g से जो है रिप्लेस कर दिया। हमें सबके मान पता है, हमें इसका गुरुत्वीय स्थिरांक का मान पता है, पृथ्वी का द्रव्यमान का पता है, पृथ्वी की त्रिज्या का पता है। हमने सब मान रखने पर और हमने जब निकाला तो हमें पता चला कि गुरुत्वीय त्वरण जो हम स्मॉल g से जिसको हम डिनोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो है हमारी 9.8 और इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, आता है पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो हमारा है वो है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम क्या है, हम जी, कैपिटल जी और छोटा जी में इन्होंने भी लिखा है ऐसे ही, इसमें हम अंतर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसको हम कैपिटल जी बोल रहे हैं, और गुरुत्वीय त्वरण जी का जो है मान, इसका जी का मान हमारा ये है, और इसकी यूनिट हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम केजी होता है। और स्मॉल जी, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसका मान 9.81, यहाँ पे 81 जरूरी नहीं लिखना है, और इसकी यूनिट हमारी ये है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम सदिश राशि बोलते हैं। जी का मान पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, मतलब सेम रहता है, और लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों में हमारा अलग रहता है। फिर क्या है हमारा फोर्थ, क्या है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को जी से निरूपित किया जाता है। किससे, जी से। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से निरूपित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। जो हमारी कैपिटल जी है, यह वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, मतलब चाहे कितनी भी दूरी हो ये इस पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो हमारा ये गुरुत्वीय त्वरण है, जिसको हम स्मॉल जी बोल रहे हैं, ये जो है वस्तु की दूरी के बीच जो है निर्भर करता है। अगर जिसकी ज़्यादा दूरी होगी उसका मान जो है कम होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि जी, जो मतलब कैपिटल जी और जी किस इकाई को निरूपित करता है। तो ये किसको कर रहा है, ये इसको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को, और जो स्मॉल जी है वो कर रहा है गुरुत्वीय त्वरण को। और इनकी इकाई का मान क्या है, इसका मान हम यहाँ से, इसका जो मान है आप यहाँ से लिख लेना, ये रहा,
इसका जो मान है इकाई इसकी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब है जी और जी में अंतर बताइए, मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और गुरुत्वाकर्षण त्वरण में अंतर। ये आपका अंतर है जिसको एक एक पॉइंट मैंने समझाया है। ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा दी जाए, मतलब ये जो हमारी दूरी है, मतलब ये दूरी जो है बहुत बढ़ा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? जी जो है कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप लिख लेना कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा नीचे का मान तो बढ़ जाएगा लेकिन हमारा ऊपर का मान कम हो जाएगा, इस वजह से जी की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कम आएगी। ठीक है, अब है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? तो कितना होता है? ये रहा, कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो सबसे पहले तो हमारा जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और जब आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी दूसरी वर्कशीट थी। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।